हेलो दोस्तों, आई एम योर IIT ITP स्टूडेंट। और भाई लोगों, आज तो भाई हमारे NTA ने धमाका ही कर दिया। और ये देखिए कि नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025 का नोटिफिकेशन उन्होंने आउट कर दिया है। ये तो आपको पता ही चल गया होगा। इनफैक्ट मुझे तो किसी बच्चों के मैसेजेस आ गए थे जिन्होंने मुझे बताया कि भैया NCERT का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। भाई मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा शॉक था, बहुत बड़ा शॉक था। बिकॉज हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मार्च में आएगा, मार्च मिड या मार्च एंड तक आएगा। और भाई इन्होंने तो कर दिया धमाका। और इन्होंने NCERT का सिलेबस NTA ने भाई भेज दिया। इतना जल्दी कैसे भेज दिया यार। मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, अलग अलग चैनल्स बताना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, यहां ध्यान देना, मैं वो सब चीजें नहीं बताने वाला हूं जो बाकी चैनल बताने वाले हैं। ठीक है, बाकी चैनल आपको नोटिफिकेशन सामने स्क्रीन पे डालेंगे और उसको एक एक करके पढ़ देंगे। मुझे पता है आप 12th पास हैं या 12th पास होने वाले हैं शायद, राइट? तो वो तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, या वो इंफॉर्मेशन जो वो सब दे रहे हैं मैं भी वही दूंगा, तो कोई मतलब उसका कुछ वैल्यू नहीं है। हर चैनल बार बार वही बोल रहा है कि नोटिफिकेशन आउट हो गया और उसी नोटिफिकेशन को पढ़ दे रहा है। डेफिनेटली मैं जो चीजें बताने वाला हूं ना, वो दैट विल बी द फर्स्ट टाइम यू विल बी हियरिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स। और हो सकता है मेरे बताने के बाद बाकी चैनल्स उसको जरूर फॉलो करेंगे, आप देख लेना। चलिए, तो मैं आपको क्या बताने वाला हूं, मैं आपको यह बताने वाला हूं कि पहले इन्होंने एक पब्लिक नोटिस निकाला और वो था 15 पेज का पब्लिक नोटिस, राइट, जो सारे चैनल्स बताना शुरू कर दिए। उसके बाद इन्होंने इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी निकाला है। ये 105 पेज का पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इसमें होती है। क्या होती है भैया इसमें? इसमें पूरा फॉर्म कैसे भरा जाता है, क्या फीस है, वो सब कुछ पूरी डिटेल में है। ये भी आपको NTA की वेबसाइट पर मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन बुलेटिन। बट कितने पेज का है बच्चों? 105 पेज का। भाई इतने पेज पढ़ना तो बिल्कुल मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी, राइट? तो इसलिए तो आपने ये चैनल फॉलो किया है कि नहीं, इसीलिए आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया है ना। और मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा, ठीक है? चलिए, तो मैं आपको क्या बताने वाला हूं। ओके, ये नोटिस आप सबके पास देख रहे होंगे। इसमें देखो, एक स्टूडेंट के लिए इंफॉर्मेशन क्या है। एक स्टूडेंट के लिए पूरा ये फालतू बकवास फिलहाल तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तुम्हारे लिए यही इंफॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई तुम्हारा फॉर्म कब भरा जाएगा। और वो यहां पर दिख रहा है कि भाई फॉर्म 20 फरवरी से 16 मार्च तक। ठीक है, 16 मार्च मतलब 16 दिन ये हो गए, 8 दिन यहां के हो गए। ठीक है, 16 और 8 करीबन 23-24 दिन आपके पास है भरने के लिए। तो कोई जल्दी मत करो, ओके? आप पहले देखिए, अब मैं भी कुछ दिनों के बाद ये फॉर्म पूरा कैसे फिल करते हैं A to Z पूरा आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कल या परसों से ऐसा होगा कि कुछ और चैनल्स भी इस पूरे फॉर्म को डिटेल भरना आपको दिखाएंगे। आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पहले उस पूरे चीजों को समझ लो, ठीक है? और उसके बाद फिर आराम से आप अपना फॉर्म भरना। कोई जल्दी नहीं है फॉर्म भरने की। 23-24 दिन है आपके पास फॉर्म भरने के लिए। पर एकदम एंड में भी मत कर देना और एकदम जल्दी से भी मत भर देना, ताकि सब गलतियां हो जाए। पहले 1-2 बार अच्छे जो चैनल आपको लग रहे हैं, जो पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन आपके पास दे रहे हैं, ज्यादा बकवास नहीं कर रहे हैं, उनका पूरा आपने देख लेना है। ठीक है, गलती नहीं करनी है। तो यहां पर क्या पहली चीज इंफॉर्मेशन क्या आ गई है? पहली इंफॉर्मेशन, एक मिनट, एक पेन ले लेता हूं मैं। पहली इंफॉर्मेशन यहां पर आ गई है सबमिशन ऑफ फॉर्म से रिलेटेड। तो ये डेट आपको याद रहनी चाहिए
कि मम्मी पापा मुझे से जैसे अभी कईयों के तो ना बोर्ड एग्जाम भी चल रहे होंगे, तो घबराओ मत। खास करके आज तो मुझे लगता है 12th का फिजिक्स है, बेस्ट ऑफ लक फिजिक्स वाले बच्चों, अच्छे से करना। तो आने के बाद आप ये वीडियो देखो, और मुझे लगता है 20, 22 या 25, ठीक है, उसके आसपास 25, 26 फरवरी के आसपास जब आप 2-4 वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाए कि फॉर्म क्या है, कैसे भरना है, उसके बाद आप शांति से भरिए, ठीक है। तब तक कुछ अगर फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनका सोल्यूशन ढूंढिए, राइट। कुछ प्रॉब्लम है मुझसे भी पूछ सकते हैं। और इस पेज में बाकी कोई आपके लिए जरूरी चीज नहीं है। करेक्शन विंडो बाद में खुलता है, कुछ बच्चे इतना बोलने के बाद भी सब अनाप शनाप गलत गलत भर देते हैं, तो उसको करेक्ट करने के लिए विंडो खुलती है 1-2 दिन के लिए वापस। नहीं तो क्या, एक बार आपने फॉर्म भर दिया ना, तो जो इन्फॉर्मेशन वहां डाल दी उसको आप बार बार चेंज नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। कहीं कुछ प्रॉब्लम है, और होती भी है कईयों के साथ, तो उन लोगों के लिए करेक्शन विंडो दी जाती है। बाकी ये कब सिटी इंटीमेशन आएगा, ये सब बाद की बातें हैं, सब आपकी जरूरत नहीं। एक आपके काम की बात है कि भाई हमारा डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब है, और वो है 29 अप्रैल। मर गए, हम सोच रहे थे कि मई में होगा, या हम सोच रहे थे कि जून में होगा, क्योंकि मई में एनटीए ऑलरेडी अपना नीट का एग्जाम लेता है, तो इन्होंने तो उसके भी पहले डाल दिया। अब पता नहीं, अब सीयूईटी, एक बच्चे का मैसेज भी आया था, सर इसका मतलब सीयूईटी इसके बाद होगा, हो सकता है सीयूईटी बाद में हो जाए, ठीक है। पर इन्होंने फिलहाल तो डेट आपकी अप्रैल की दी है। तो जो मैंने आपको वीडियो डाला था ना ड्रॉपर्स, आप उसको प्लीज फॉलो करें अभी, ठीक है। मतलब फरवरी और मार्च, ये 2 महीने तो आपको डोमेन ही करना है, ठीक है। बट अब जो मैं अपना मटेरियल मई में लेके आने वाला था, अब मैं थोड़ा उसको प्रीपोन्ड कर दूंगा, अप्रैल में लेकर के आ जाऊंगा। तो अप्रैल में आपके 1 महीना ऑलमोस्ट पूरा काफी रहता है आपका ये जीटी और टीए करने के लिए, प्रोवाइडेड आपने अपना डोमेन पूरा पहले से कर लिया हो, इंग्लिश लैंग्वेज अपनी या हिंदी लैंग्वेज या आपकी जो भी लैंग्वेज है उसने आपने उसके ऊपर अच्छे से कमांड प्राप्त कर लिया है, ठीक है। बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना, जैसा बोल रहा हूं वैसा फॉलो करना। आगे चलते हैं। ये देखो, तो ये वीडियो एक्चुअली मैंने इसके लिए बनाया है, ठीक है, वो बताने के लिए नहीं बनाया। वो नोटिफिकेशन तो हर कोई, हेलो गाइस फॉर्म निकल गया है, इस डेट से इस डेट तक भरने वाला विंडो है, ये है वो है, अनाप शनाप पूरे का पूरा आपको पता है वो ऑलरेडी, इतने सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, लैंग्वेज 1 क्या, लैंग्वेज 2 क्या। अरे भाई वो इतने सारे वीडियो, एक बच्चा जो एनसीटी का एग्जाम दे रहा है उसने वो सब ऑलरेडी देख लिया है, और नहीं देखा है तो देख लो भाई फिर, ठीक है, थोड़ा उनका भी वॉच टाइम बढ़ा दो। पर ठीक है, बट यहां पर मैं आपको क्या बताने वाला हूं भाई, इन्होंने गजब कर दिया है। 5 इतनी बड़ी मिस्टेक्स जो मैं बोल रहा हूं ना, कोई नहीं बताने वाला आपको, क्योंकि किसी की नजर ही नहीं जाती उन चीजों के ऊपर। नोटिफिकेशन में इतनी बड़ी बड़ी 5 मिस्टेक्स करी हैं, ठीक है। मजाक चल रहा है क्या भाई? इंडिया लेवल पे आप नोटिफिकेशन डाल रहे हो, नेशनल लेवल पे डाल रहे हो, और इतनी सारी मिस्टेक्स कर रहे हो नोटिफिकेशन में। चलो आपको बताता हूं क्या क्या इन्होंने गजब काम कर दिए हैं, और जरूर इन मिस्टेक्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और पहले तो देखो तुम कि वो मिस्टेक्स क्या हैं, ठीक है। चलो, पहली मिस्टेक जो कि माय गॉड मैं आपको दिखाऊंगा ना तो आपके खुद के होश उड़ जाने वाले हैं। ये देखो, ये क्या है ना, ये हमारा इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, ठीक है। मैं आपको बता दूं हमारे पास 2 चीजें हैं, एक है पब्लिक नोटिस, ठीक है, जिसको ज्यादातर लोग पढ़ रहे हैं, अभी तक उसी के ऊपर वीडियो बनाई है। पब्लिक नोटिस ये करीबन 15 पेज का है, ठीक है। और उसके बाद एक ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया है, ये कितने पेज का है? ये करीबन 105 पेज का है बच्चों, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो उसके जो फर्स्ट पेज है ना, उसमें देखो भाई कमाल हो गया। ये देखो, इसको मैंने थोड़ा यहाँ पे मैग्नीफाई कर दिया है, ये देखो दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। अब आप मुझे बताओ कि
नेशनल लेवल पे आपका ये ब्रोशर आप निकाल रहे हो, एनसीईटी एनटीए निकाल रहा है और वो पहले पेज पे ही कट पेस्ट करके डाल रहा है अपने लास्ट ईयर का, जो अगर आप देखेंगे ना ब्राउजर, ठीक है, एनसीईटी 2024 वहां से कॉपी पेस्ट करके डाला है। और कॉपी पेस्ट की ये हद है कि देखो क्या लिखा है, यहां तक तो ठीक है, ठीक है, ऊपर यहाँ 2025 इन्होंने लिख दिया, चलो ठीक है। उसके बाद 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन सेलेक्टेड सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज सो एंड सो आईआईटी एनआईटी, ये जो फॉर द एकेडमिक सेशन। भाई अभी क्या 2024-25 चल रहा है क्या? मैं गलत हूं क्या? मुझे तो लग रहा है अभी आपके लिए 2025-26 चलेगा ना, ठीक है ना, क्योंकि 2025 में तो आप हो और 26 के आधे तक ये वैलिड रहेगा। तो 2024-25 है क्या ये एकेडमिक सेशन? ये एकेडमिक सेशन तो 25-26 होना चाहिए। तो ये इतनी बड़ी मिस्टेक भाई एनसीईटी कर रहा है, भाई कमाल कर रहा है ये तो। ठीक है, आगे दिखाता हूं। ये काफी नहीं था, एक गड़बड़ काफी नहीं थी क्या? मिस्टेक नंबर 2 पर आ जाते हैं। मिस्टेक नंबर 2, और आपने भी ना, कई लोगों ने ये पढ़ा होगा लेकिन ये सब मिस्टेक्स पे नजर ही नहीं जाती हैं। ये देखो इनका लास्ट पेज देख लो अभी आप, भाई इनका लास्ट पेज देखोगे ना तो आप और हैरान रह जाओगे। हाँ, आप समझ गए होंगे। ये देखो भाई, ये देखो, ये कमाल की स्पेलिंग है, वेबिस्टे। ये वेबिस्टे तो हम पहली बार है, वेबिस्टे का एड्रेस इन्होंने दिया है जो कि होना चाहिए था वेबसाइट। भाई इतनी हड़बड़ी में क्यों है, मुझे नहीं समझ में आ रहा ये। मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं तो खुद एक स्टूडेंट हूँ अभी, ठीक है, टीचर बनने वाले हैं हम लोग, ठीक है। अगर हमारी स्पेलिंग्स ऐसी होंगी तो माशाअल्लाह बाकियों के बारे में हम क्या सोचेंगे, या बाकियों को कैसे करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जल्दी क्या थी, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ जो भी एजेंसी है, 5 दिन और लगा लेते, आधा महीने बाद पब्लिश कर देते, इतनी जल्दी कर दी और इतनी सारी मिस्टेक्स नेशनल लेवल पे, भाई ठीक बात नहीं है। आगे चलते, ये हो गई 2, ठीक है, 5 है, 5 2 नहीं 5। आ जाओ मिस्टेक नंबर 3 पर। मिस्टेक नंबर 3 ये रही, जरा समझना कि ये क्या मिस्टेक है, ठीक है। इनका जो पब्लिक नोटिस इन्होंने निकाला है ना, पब्लिक नोटिस में जहां पर वो पूरे कॉलेजेस के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। पॉइंट नंबर कौन सा है? सीरियल नंबर 59। वैसे तो ये भी इन्होंने पूरा गड़बड़ क्यों हुई पता है, क्योंकि यहां भी सिर्फ कॉपी पेस्ट ही हो रहा है। भाई लगता किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है चीजों को ठीक करने में, सब जगह बस कॉपी पेस्ट करो डालो, कोई चिंता नहीं है। तमिलनाडु का लास्ट ईयर क्या हुआ था, एनआईटी जो था ना, एनआईटी तिरुचिरापल्ली, तो इसमें क्या हुआ था, ये लास्ट ईयर का है, बीए बीएड, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने क्या सोचा कि भाई एनआईटी त्रिची तो बीए बीएड देने वाला है, करेक्ट, क्योंकि नोटिफिकेशन में, लास्ट ईयर के नोटिफिकेशन में ये प्रिंट होकर के आया था, जिसको मैंने यहां लिख दिया है कि बाद वो बीएससी बीएड होना चाहिए था, ठीक है। क्यों, कैसे पता चला पता है? क्योंकि ऑलरेडी एनआईटी ने अपनी वेबसाइट पर, एनआईटी त्रिची ने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे, देखो ये इतना बड़ा वहां पे नोटिफिकेशन लगा रखा है, ये लास्ट ईयर का है। क्या बोला है? एनटीए हैज पब्लिश्ड पब्लिक नोटिस डेटेड, ये देखो कि उन्होंने जब लास्ट ईयर जब ये पब्लिश किया था, इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर एनसीईटी 2024 इन द लिस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफरिंग द कोर्स एट सीरियल नंबर 59, The approved course is wrongly mentioned as BA B.Ed, मतलब उन्होंने गलती से वहां BA B.Ed लिख दिया है। नहीं होनी चाहिए ना, नेशनल लेवल पे ऐसी गलती होनी चाहिए क्या, मुझे बताओ। पर ये लास्ट ईयर की गलती थी, कोई चेक नहीं करता है क्या नोटिफिकेशन को, मुझे नहीं पता, पर इतनी बड़ी बड़ी गलतियां, कोई नोटिफिकेशन चेक नहीं कर रहा है, बस पब्लिश कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर की गलती थी कि उन्होंने BA B.Ed डाल दिया था। ऑल्सो इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, दोनों जगह पब्लिक नोटिस में भी उन्होंने वही कर दिया और बाद में वहीं का कॉपी पेस्ट इंफॉर्मेशन बुलेटिन में भी कर दिया था। तो बोलता है उसमें भी सीरियल नंबर 59
जो कि रॉन्गली मेंशन हो गया है बीए बीएड इन बोथ द केसेस, दोनों जगह, यानी पब्लिक नोटिस में भी और इंफॉर्मेशन बुलेटिन में भी दोनों जगह गलती से बीए बीएड आ गया है, वो एक्चुअली में बीएससी बीएड होना चाहिए। अबे भैया एनआईटी है, एनआईटी बीए बीएड का कोर्स थोड़ी शुरू करेगा, बीए बीएड नहीं करेगा, वो कौन सा करेगा, वो तो बीएससी बीएड करेगा ना। ठीक है, तो किसी ने चेक नहीं किया, तो क्या ये इंफॉर्मेशन उन तक नहीं पहुंची थी लास्ट ईयर? पहुंची होगी ना, कि भाई आपने तो गलती से बीए बीएड डाल दिया, लेकिन भाई किसी को फिक्र नहीं पड़ी है। क्यों नोटिस इतना जल्दी निकालना था, मुझे बताइए, क्या जरूरत थी? और वही गलती दोबारा आप खुद देखो, अगर आपको लग रहा है ना कि ये मैंने अपने आप से बनाए हैं, तो आप अभी के अभी बाद में वो चेंज कर दें। ये वीडियो देखने के बाद अगर वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में चेंजेस लेके आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पर अभी तक तो अगर आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखेंगे या पब्लिक नोटिस देखेंगे, उसमें जरूर पॉइंट नंबर 59 जाके देखना, अभी भी बीए बीएड ही लिखा हुआ है। यानी लास्ट ईयर की गलती इस साल भी सेम आ रही है, उन्होंने अभी तक उसको ठीक नहीं किया हुआ है भाई। आई डोंट नो कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है यार ये। मिस्टेक नंबर 4, 3 तो मैं बता दी। मिस्टेक नंबर 1 आपने देख ली, इट हैज टू बी 2025-26, उन्होंने 24-25 छाप दिया। मिस्टेक नंबर 2 क्या था? वेबसाइट है, वेबिस्टे स्पेलिंग मिस्टेक। थर्ड तो इतनी बड़ी थी कि उन्होंने फिर से बीए बीएड, एनआईटी को तो अब बीए बीएड लेना ही पड़ेगा मुझे लगता है बार बार छाप छाप के दे रहे हैं। चलिए मिस्टेक नंबर 4 पर आ जाते हैं। मिस्टेक नंबर 4 भाई ये तो अल्टीमेट है, अल्टीमेट है। यहां मैं आपको पता है क्या बताना चाह रहा हूं, यहां मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो पब्लिक नोटिस है ना, क्योंकि ये सब जगह लगता है कट पेस्ट कर रहे हैं क्या। पब्लिक नोटिस में ना जो जनरल टेस्ट जो है, जनरल टेस्ट, उसका ये सिलेबस इन्होंने पब्लिक नोटिस में दिया है। यहां मैं आपको बता दूं, और मुझे नहीं लगता अभी तक ये और किसी चैनल ने पकड़ा है, अभी तक किसी चैनल ने नहीं पकड़ा। हो सकता है कल को पकड़ ले, या हो सकता है जब मैंने बनाया तब उनका ध्यान इस पे जाए। पर मेरा मकसद उनसे नहीं है, मेरा मकसद आप सब मेरे बच्चों से है जिन्होंने मुझे फॉलो करके रखा है कि भाई जनरल टेस्ट का सिलेबस चेंज हो गया है। डिटेल्ड वीडियो हमारे पीसीएम वाले बच्चे जो आईआईटी एनआईटी जाना चाहते हैं या आरआई में साइंस वाले की तरफ से जाना चाहते हैं, डिटेल्ड वीडियो में लेकर के आ रहा हूं, वेट करो उसका भी। पूरा खोल के रख दूंगा पूरे सिलेबस को कि लास्ट ईयर क्या था, इस साल क्या क्या चेंजेस आए, बहुत चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, इस बार जनरल टेस्ट में ये एनवायरमेंटल लिटरेसी ये इन्होंने ऐड किया है, ये लास्ट ईयर नहीं था भाई। चलो लास्ट ईयर छोड़ दो, तो इन्होंने इस बार अपने पब्लिक नोटिस में एनवायरमेंटल के लिटरेसी डाला। तो आप बोलोगे भैया इसमें क्या गलत है? अरे गलत ये है कि उसके बाद जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जो सिलेबस फिर से देते हैं, वो जब इंफॉर्मेशन बुलेटिन में सिलेबस दिया है ना, इनको मत देखो, यहां देखो जनरल टेस्ट, जनरल नॉलेज सब सेम है, करंट अफेयर्स सेम है, जनरल मेंटल एबिलिटी सेम है, न्यूमेरिकल एबिलिटी सेम है। उसके बाद ध्यान देना क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी सेम है, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग भी सेम है। भाई आगे किधर गया वो? एनवायरमेंटल लिटरेसी यहां से मिसिंग है। कैसे हो सकता है? कट पेस्ट अगर आप करते तो आना चाहिए था ना। तो कहीं पे पुराना सिलेबस, कहीं पे ये चेंज्ड वाला सिलेबस, पब्लिक नोटिस में कुछ और, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में कुछ और। अगर ईटीसी भी लिखा होता तो शायद मैं समझ जाता, पर वो भी नहीं लिखा है, सिर्फ यहीं पे खत्म किया है। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ही ध्यान देना, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में 2 जगह सिलेबस रिफर होता है जनरल टेस्ट का। तो जब दूसरी बार इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आया ना जनरल टेस्ट, तो देखो ऊपर का जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, यहां तक तो सेम था, क्वांटिटेटिव रीजनिंग तक भी सेम था, मैच हो रहा है, ध्यान देना। पर क्वांटिटेटिव रीजनिंग को और डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया भाई, फिर क्या जरूरत थी? या तो तीनों जगह कर देते, वैसे ही 105 पेज तो आप बना ही रहे थे,
105 पेज का आपने पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन तो बनाया था, उसको 106 पेज का होने देते, या एक लाइन और अगर ये ऐड कर देते तो कोई बुरा नहीं था ना। पर 3 जगह अलग अलग दिख रहा है। यहां क्वांटिटेटिव रीजनिंग को और डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो आप बोलेंगे भैया ये तो अब तुमने जबरदस्ती का पॉइंट बनाया। नहीं, जबरदस्ती का पॉइंट नहीं बनाया है। देखना, मैं आगे अगली स्लाइड और एक दिखा रहा हूं। तो पहले तो देखो मेरा तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि 3 जगह पब्लिक नोटिस, इंफॉर्मेशन बुलेटिन और इंफॉर्मेशन बुलेटिन में एक और जगह, 3 जगह आप जनरल टेस्ट का सिलेबस दे रहे हो और तीनों जगह अलग दे रहे हो। एनवायरमेंट केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल लिटरेसी जो आप दे रहे हो वो आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन में कहीं मेंशन नहीं कर रहे हो। फिर मतलब कोई इन चीजों को गो थ्रू नहीं कर रहा है कि भाई सिलेबस क्या है, क्या हम बराबर सिलेबस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? और ये जो इसको एक्सप्लेन किया है क्वांटिटेटिव रीजनिंग को, ये आप इधर क्यों नहीं कर सकते थे? इधर 1-2 लाइन और ले लेते, यहां पर भी 1-2 लाइन लेके, ताकि सेम सिलेबस दिखाई देता ना सब जगह, बच्चा कंफ्यूज नहीं होता। अब कोई बच्चा अगर सिर्फ इसको देख के पढ़ना शुरू कर देगा तो, इसको देख के पढ़ना शुरू कर देगा तो, या इसको देख के पढ़ना शुरू कर देगा तो 105 पेज बना दिए और इतना सा चीज नहीं किया आपने। अब देखो मैं और एक चीज दिखाता हूं। अब आपको एक बात बता दूं कि हम तो इस पे भी भरोसा नहीं करते। कोई बोलता है कि यार ईटीसी लिखा है ना, तो क्या करो आप, वो लोग सिलेबस देते हैं, अलग से सिलेबस अपलोड करते हैं एनटीए की साइट पे, तो वहां जाके देखो। तो देखो वहां क्या कमाल किया हुआ है, देखो मैं बताता हूं। ये देखो, ये है वो कमाल। तो इसमें कमाल क्या है पता है? जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये तो देखो पीछे वाले के साथ मैच कर रहा है सब जगह से। हाँ, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स अभी तक सब मैच कर रहा है। अभी ध्यान देना, जनरल मेंटल एबिलिटी भी मैच कर रहा है, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी मैच कर रहा है। अब यहां पर वाजी वाह, यहां पर क्वांटिटेटिव रीजनिंग लिखने की जगह सिर्फ रीजनिंग लिखा है। दिखाता हूं, ये देखो यहां लिखा है क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सही है। यहां भी लिखा है क्वांटिटेटिव रीजनिंग, यहां भी लिखा है क्वांटिटेटिव रीजनिंग, तीनों जगह। लेकिन जब सबसे जबरदस्त जरूरत, जहां पे जरूरत थी, जहां एक्सप्लेन पूरा डिटेल में सिलेबस लिखा गया है, भाई वहां सिर्फ रीजनिंग लिखा है, वहां क्वांटिटेटिव वर्ड खा ही गए, ये लिखा ही नहीं है वहां पे। अब आप मुझे बताओ, या कोई अच्छा टीचर अगर कोई होगा, मैं तो बच्चा हूं, मैं तो अभी पढ़ रहा हूं, पर कोई और बड़ा टीचर बताए कि क्या ये जो मेरे पॉइंट्स हैं ये सही हैं कि गलत हैं। क्वांटिटेटिव रीजनिंग लिखा होना चाहिए कि नहीं? अच्छा, उसके बाद ये देखो सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक, ये देखो इन्होंने यहां पे एक्सप्लेन किया था ना, ये देखो सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद देखना क्या है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, क्या है वो? अरिथमेटिक। यहां कोई क्वांटिटेटिव वर्ड बीच में नहीं घुस रहा है, यहां देखो क्वांटिटेटिव अरिथमेटिक घुसा दिया इन्होंने यहां पे। यहां पे आगे क्वांटिटेटिव डालना था, क्वांटिटेटिव रीजनिंग वो हटा दिया, अब यहां डाल दिया। अब यहां अगर ये राइट है क्वांटिटेटिव अरिथमेटिक, तो यहां क्यों नहीं डाला क्वांटिटेटिव अरिथमेटिक? फिर मेरा वही क्वेश्चन है ना कि सब जगह अलग अलग क्यों दिख रहा है बच्चे को? ठीक है, उसके बाद आगे देखो, इस डिटेल्ड सिलेबस में आगे एक जगह जनरल साइंस भी घुस रहा है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के बाद जनरल साइंस भी घुस रहा है। यहां आप मुझे बताओ, ये पहले वाले में जो पब्लिक नोटिस है, पब्लिक नोटिस है, मैं इसको इरेज कर देता हूं सभी को, ठीक है। पब्लिक नोटिस जो है, आप मुझे बताओ ये जो पब्लिक नोटिस वाला जो फर्स्ट वाला है कहां दिख रहा है? लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के बाद सिर्फ एनवायरमेंटल लिटरेसी दिख रहा है, बीच में जनरल साइंस होना चाहिए था। ये देखो वो जनरल साइंस वहां लिखा ही नहीं है। और जो टीचर्स हैं, वो जो सिलेबस एक्सपर्ट्स हैं, वो मानेंगे कि जनरल साइंस अपने आप में एक बहुत बड़ा सिलेबस होता है। आप एक जनरल साइंस वर्ड यहां नहीं ऐड कर सके, यहां भी नहीं ऐड कर सके, यहां भी नहीं ऐड कर सके, ये कैसे सिलेबस बना रहे हैं आप? आगे देखो, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। यहां आप एनवायरनमेंट लिटरेसी लिखते हैं,
और पीछे एनवायरमेंटल लिटरेसी लिखते हैं। देख लो, एनवायरमेंट लिटरेसी भी। आप बोलोगे भैया ये दोनों का मतलब तो, यार मतलब एक है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन इतने बड़े लेवल पे, ठीक है, इतने बड़े लेवल पे आप एनवायरमेंटल दोनों जगह लिख देते या दोनों जगह एनवायरमेंट लिटरेसी लिख देते, दोनों में चेंज करने की क्या जरूरत है, कंफ्यूजन बढ़ाने की क्या जरूरत है। तो देखो यहां एनवायरमेंट लिखा है, पीछे एनवायरमेंटल लिखा था। जनरल साइंस कहीं नहीं लिखा था, सिर्फ यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्वांटिटेटिव अरिथमेटिक यहां लिखा है, पीछे नहीं लिखा है। यहां रीजनिंग लिखा है तो पीछे क्वांटिटेटिव रीजनिंग लिखा है। अब आप मुझे बताओ, एक जनरल टेस्ट के सिलेबस में पब्लिक नोटिस, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में 2 जगह और पीछे सिलेबस में इतनी जगह, इतने सारे वेरिएशन कैसे आ सकते हैं? कैसे एक्सेप्टेबल है? नॉट एक्सेप्टेबल। एज अ स्टूडेंट आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इतना वेरिएशन। भाई कोई तो होता जो इसको ठीक से पढ़ता। आगे चलो, ये कौन सा था? मिस्टेक नंबर 4, ठीक है, मिस्टेक नंबर 4। अब आ जाओ मिस्टेक नंबर 5 पर। मिस्टेक नंबर 5, मिस्टेक नंबर 5 को मैं मिस्टेक तो नहीं बोल सकता, या बोलने दो मुझे। स्टूडेंट्स डिसअपॉइंटेड, यार वी ऑल आर डिसअपॉइंटेड। सारे एनसीईटी को जो पढ़ाते हैं वो टीचर्स भी अग्री करेंगे इस पॉइंट से, तो टीचर्स बच्चे सब अग्री करेंगे। जरूर आप मुझे कमेंट में लिख करके बताना कि क्या आप डिसअपॉइंटेड थे, तो लिख दो, लिखना वहां पे, यस वी आर डिसअपॉइंटेड बाय एनटीए, यस वी आर डिसअपॉइंटेड फ्रॉम दिस ब्राउजर। क्यों इंफॉर्मेशन बुलेटिन इतनी जल्दी क्या थी इसको निकालने की? वी आर वेरी सैड, सच में बहुत दुख की बात है, क्योंकि बच्चे बार बार एक चीज पूछते रहते हैं सबसे कि भैया कोई नया आईआईटी ज्वाइन होने वाला है क्या? तो हमने क्या बोला, इंफॉर्मेशन बुलेटिन आने दो, उसमें सब कुछ आएगा। भाई लास्ट ईयर का 2024 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन एकदम मस्त था, कोई मिस्टेक्स नहीं थी, प्रॉपरली आया था, एक ही आया था। इस बार पब्लिक नोटिस अलग, इंफॉर्मेशन बुलेटिन अलग, और उसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स। और जो सबसे, देखो बच्चे को क्या है, अगर आप बच्चे के एंगल से देखोगे, मेरे सब्सक्राइबर्स के एंगल से देखोगे, तो उन्हें क्या चाहिए था, बस भैया फॉर्म कब निकलने वाले हैं, एग्जाम कब होगा, ये 2 चीज, और तीसरी कौन सी आईआईटी एनआईटी, मतलब जहां जाना है उसकी लिस्ट तो बता दो मुझे, और सिलेबस बता दो। सिलेबस आप गड़बड़ करके बैठ गए हो, ठीक है। उसके बाद आप कौन सी आईआईटी आ रही है, क्या बोलूं मैं उनको, वही 4 हैं जो पहले हैं, वही 64, सेम टू सेम कट एंड पेस्ट, एक भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। कोई जरूरत ही नहीं है पब्लिक नोटिस को पढ़ने की, इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ने की, लास्ट ईयर और इस साल का कुछ नहीं। बस जहां 24 था वहां 25 कर दिया, और कहीं कहीं वो भी नहीं कर पाए। ये क्या, ये कंप्यूटर से करवाया या ये एआई को दे दिया, बोला ये फलाने फलाने चेंजेस कर देना और बस पब्लिश कर देना? इतना भी टाइम नहीं है। एनआईटी, क्या बताऊं कौन से एनआईटी और आ गए हैं, जो बेचारे एनआईटी है उनको तो बीए बीएड पढ़ानी पड़ रही है, ठीक है। आरआई के लिए हम इंतजार कर रहे थे, मेरे कितने सारे बच्चे, जरूर कमेंट भी लिख के बताना, आरआई का वेट कर रहे थे सर, आरआई का वेट कर रहे थे कि 2 आरआई हैं, बाकी 2 के बारे में हमें कुछ क्लैरिटी नहीं है। भुवनेश्वर ज्वाइन हो रहा है कि नहीं, मैसूर ज्वाइन हो रहा है कि नहीं, हो जाएगा तो बच्चों के होप्स कितने बढ़ जाते हैं, कितने बढ़ जाते हैं। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो थोड़ा लेट निकालते ना, आप मार्च में निकालते ये नोटिफिकेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, इतना जल्दी निकाल दिया आपने, और इंफॉर्मेशन है ही नहीं उसमें जो हमें चाहिए। और फिर क्या लिखते हैं नीचे, ये देखो, ये सबसे खतरनाक वाली चीज है, नीचे लिख देते हैं द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस एंड सीट इनटेक में इंक्रीज, मतलब बढ़ भी सकती है, मतलब कल को कोई और आईआईटी आ भी सकता है। क्या आप लोगों के पास इतना भी सिस्टम नहीं है कि वो चीजें आपको अभी फरवरी में पता चल सके कि भाई कौन आईटीईपी कोर्स शुरू करने वाला है? अभी तक क्लैरिटी नहीं है, तो क्यों निकाला ये पब्लिक नोटिस में या इंफॉर्मेशन बुलेटिन में? तो बच्चे सिर्फ यही चीज ढूंढते हैं, उनको उससे कोई मतलब नहीं है कितने पैसे का फॉर्म भरना है, नाम कैसे फॉर्म में टाइप करना है। भाई वो तो जब फॉर्म निकलेगा, जो आपने 105 पेज का जो इतना लंबा जो ब्राउजर दे दिया है,
उसमें बच्चे के लिए क्या इंफॉर्मेशन है, उसको चाहिए एग्जाम कब होने वाला है, बस फॉर्म कब निकलेगा, एग्जाम कब होने वाला है, मेरा सिलेबस क्या है, ठीक है। और चौथा, कौन कौन सी आईआईटी या कौन कौन सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी। बिहार के बच्चे इंतजार कर रहे थे, सब सोच रहे थे कि आईआईटी मद्रास शायद ज्वाइन होने वाला है, आईआईटी धनबाद ज्वाइन होने वाला है, कुछ तो वो इंफॉर्मेशन आप देते। अब बस ये वो उनको डिसअपॉइंट कर दिया है, एवरीबडी गॉट डिसअपॉइंटेड। क्या जरूरत थी इतनी जल्दी निकालने की, थोड़ा मैं आप समझे, मेरे गुस्से को समझे उस चीज को, ठीक है। इंतजार कर रहे थे पिछले 2 महीने 3 महीने से, हर बच्चा इंतजार कर रहा है, हर एक एक दिन इंतजार कर रहा है। आप थोड़ा लेट नोटिस निकालते, पता कर लेते कि कोई कौन से आईआईटी ज्वाइन होने वाले हैं, कौन से एनआईटी ज्वाइन होने वाले हैं, आरआई ज्वाइन होने वाला है कि नहीं है, उसके बाद निकालते। अब आपने लिख दिया लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन एंड सीट इनटेक में इंक्रीज, मतलब बढ़ भी सकती है, तुम बस पढ़ने पे ध्यान दो। अरे उसमें जब हमारा जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन के नीचे जो फॉर्म है, जब हम वहां फॉर्म भरेंगे तो उस फॉर्म में जब आईआईटीज के नाम लिखेंगे तो उसमें कौन से आईआईटी के नाम लिखें, उसमें तो आप बोलते हो ना, कई लोग क्लोज्ड काउंसलिंग भी करवाते हैं, और अगर क्लोज्ड काउंसलिंग कराते हैं बच्चों तो उसमें क्या होता है, अगर आपने शुरू में सेलेक्ट किया होता है तो तभी उन्हीं को अलाउड होता है, जिनको आप सेलेक्ट नहीं कर सकते वो कल को आपको नहीं अलाउ करते हैं। तो मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन हम सेलेक्ट करते हैं, बाद में बोलोगे आईआईटी भी आने वाला है और वो आईआईटी बोलेगा कि मैं तो भाई क्लोज्ड काउंसलिंग कराऊंगा, या फिर उसको जबरदस्ती ओपन काउंसलिंग ही करानी पड़ेगी क्योंकि उसका नाम तो अभी तक है ही नहीं यहाँ पे। तो क्या करें हम लोग, फॉर्म भरें, क्या भरें, कितने आईआईटी हैं अभी पता नहीं बच्चों को, सोच रहे थे नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाएंगी तो और अच्छा हो जाएगा सबके लिए, एनआईटी में और कौन से आ रहे हैं, आरआई कौन से आ रहे हैं, कौन सी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जुड़ रही हैं। आप बोल रहे 64 से 74 हो रहे, 84 हो रहे, एक का भी आपने मेंशन नहीं किया और बोल दिया कि लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस में इंक्रीज, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू कीप विजिटिंग द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनटीए। मतलब एक बच्चा पढ़ाई ना करे, बस पूरा दिन वो वेबसाइट के चक्कर लगाता रहे कि आ जाएगा आ जाएगा। आप एक डेट मेंशन कर देते ना कि हम 15 मार्च को डिक्लेयर करेंगे, आप ऐसा कुछ तो निकाल दीजिए कि आप 15 मार्च को डिक्लेयर करेंगे अब अगली कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ऐड होने वाली है। एटलीस्ट बच्चा 15 मार्च तक तो ठीक से पढ़ेगा, हर दिन एनटीए की वेबसाइट जाके देखेगा वो कि कौन सी आपने कौन सा नोटिफिकेशन निकाला है, उसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ऐड हुई हैं, बार बार वो देखेगा, हर चैनल को बार बार सुनता रहेगा, हर चैनल क्लिक बेट करता रहेगा कि दीज आईआईटीज हैव जॉइंड, दीज एनआईटी हैव जॉइंड, दीज आरआईज हैव जॉइंड, और वो उनको देखेगा, क्या समझेगा। अब क्लियर देते, सो आई एम डिसअपॉइंटेड, सो फ्रॉम माई सब्सक्राइबर साइड आई एम सेइंग आई एम डिसअपॉइंटेड। मैं उनको कोई जवाब नहीं दे पा रहा हूँ कि कौन से आईआईटी एनआईटी आरआई अभी ज्वाइन हो रहे, बस यही बोल रहा हूँ कि फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, वेट एंड एज दे हैव रिटन कि भाई उनकी ऑफिशियल वेबसाइट को देखते रहो, तो आप भी देखते रहो, आपको पता चलेगा, आप मुझे बताओ या मुझे पता चलेगा तो मैं आपको इंटीमेट करूंगा, बट यू हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम, ओके, टू फाइनली कम टू नो हाउ मेनी इंस्टीट्यूशंस आर पार्टिसिपेटिंग, हाउ मेनी गुड इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटी, एनआईटी, आरआई आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस। तो मेरे हिसाब से तो ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। तो अब देख रहे हैं, तो ये थे हमारे टोटल 5 मिस्टेक्स जो मेरे तरफ से नहीं होने चाहिए थे इंफॉर्मेशन बुलेटिन में। थैंक यू।